रमजान की रौनकें रौनकें रमजान 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 मदरसतुल मदीना यहाँ दारुल मदीना यहाँ आओ मिलके सीख लें प्यारे नबी की सुन्नत रमजान की रौनकें रौनकें रमजान रमजान रमजान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदीजे के नाज़रीन, लेकर हाजिर है एक बार फिर प्रोग्राम रमजान की रौनकें। रमजान की रौनकें एपिसोड नंबर 7 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, 7वां एपिसोड है आज। कौन सा एपिसोड है? 7वां एपिसोड है। अल्हम्दुलिल्लाह करीम 7वां एपिसोड आप देख रहे हैं इंशाअल्लाह करीम। आज भी रमजान भाई मुख्तलिफ स्टॉल्स हमारे साथ होंगे और नाते भी सुनेंगे, तिलावत कुरान पाक भी होगी, कुछ एक्टिविटी भी होगी और इंशाअल्लाह करीम आपको बहुत सारा इल्म दीन सीखने को मिलेगा। रमज़ान के हवाले से कुछ बातें इंशाअल्लाह वो भी शामिल करेंगे और आप अच्छी अच्छी नियतें कर लें कि अव्वल तक आखिर शिरकत करेंगे। अच्छी नियतें होंगी तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। आइए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। रमज़ान भाई हमें दुरूद पाक की फजीलत सुनाएंगे। जी रमज़ान भाई। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, कसरत से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह पाक ने चाहा तो इसकी बरकतें भी आपको मिलती रहेंगी। आज 7वां रोज़ा है और 7वें रोज़े की आप इफ्तारी करेंगे। आज रात को 8वीं शब लग जाएगी रमज़ान मुबारक की। अल्लाह अकबर, किस तरह तेज़ी से रमज़ान गुजरता हुआ जा रहा है कि आज 8वीं शब जो है रात को लग जाएगी और तकरीबन 7 रोज़े हमारे मुकम्मल होने को जा रहे हैं। अशरा रहमत का यूँ समझिए कि 30% या कहा जाए बाकी रह गया है, उसके बाद अशरा मगफिरत है। तो प्यारे बच्चों अल्लाह पाक से दुआएं भी करें कि अल्लाह पाक हमारे लिए इस रमज़ान को बाइस बरकत बाइस रहमत बनाए। कितने लाखों लाख गुनाहगारों की बख्शिश हो रही है, जहन्नम से आज़ादी के परवाने मिल रहे हैं, रहमतों का नुज़ूल है। कहीं ऐसा ना हो कि हम महरूम रह जाएं, ऐसा ना हो कि कहीं हम महरूम रह जाएं, हमारी बख्शिश ना हो सके। तो चाहिए कि कसरत से दुआ करें, अल्लाह पाक की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करें, अपने वालिदैन को खुसूसन दुआओं में शामिल करें। तमाम बच्चे नियत कर लें कि हम अपने वालिदैन के लिए रोज़ाना दुआ करेंगे, अपने वालिदैन के लिए रोज़ाना दुआ करें। याद रखें कि वालिदैन के लिए दुआ करना रिज़्क़ में बरकत का सबब भी बनता है। तो वालिदैन के लिए दुआ करें, ना करेंगे तो रिज़्क़ में तंगी आ सकती है। इसी तरह प्यारे बच्चों वालिदैन के लिए दुआ करना ये हमारा फरीज़ा भी है, एक तरह से हक है, राइट है कि जिनके यूँ समझिए हम मातहत रहते हैं, जिनकी परवरिश में रहते हैं, वो हमें पालते हैं, हमारी कितनी खिदमत करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। तो कोशिश करें कि अपने वालिदैन के लिए खुसूसन दुआ करें, अपने बहन भाइयों के लिए खुसूसन दुआ करें, अपने पीरो मुर्शिद के लिए खुसूसन दुआ करें, दावत इस्लामी के लिए दुआ करें। दावत इस्लामी को अल्लाह पाक खूब तरक्कियां अता फरमाए। अपने लिए दुआ करें कि मुझे मरते दम तक दावत इस्लामी के दीनी माहौल पर इस्तिकामत के साथ, आफियत के साथ, ईमान वाली जिंदगी जब तक मेरी रहे, मैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल से, दीनी माहौल से वाबस्ता रहूं। ये भी दुआ करा करें, क्योंकि दावत इस्लामी का दीनी माहौल तो हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है। ये नेमत है तो नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए, नेमत के ना जाने की दुआ करनी चाहिए कि नेमत हमारे पास रहे। तो प्यारे बच्चों अच्छी अच्छी दुआएं करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। ये रमज़ान, ये अशरा रहमत हमारे लिए रहमतों का सबब बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं पहले स्टॉल की तरफ और तिलावत कुरान पाक शामिल करेंगे। हसन भाई हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाहुल करीम देखते हैं कि आज ये कौन सी सूरत मुबारक की तिलावत कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं तिलावत कुरान पाक की तरफ। प्यारे नबी की सुन्नत रमजान की रौनकें रौनकें रमजान रमजान रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं माजिद भाई की तरफ और सुनते हैं इस सूरत का तर्जुमा। जी हाँ प्यारे बच्चों, सूरह नस्र की तिलावत हुई है और बड़ी मुबारक प्यारी सूरत है। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, जब अल्लाह की मदद और फतह आएगी और तुम लोगों को देखो कि अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं, तो अपने रब की तारीफ करते हुए उसकी पाकी बयान करो और उससे बख्शिश चाहो, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। इस सूरह मुबारका की जो आखिरी आयत मुबारका है, इन्नहु काना तव्वाबा, ये जुज़ है ना आयत मुबारका का आखिरी, इसका मतलब है कि बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला है। तो प्यारे बच्चों देखें, अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया कि वो तौबा कबूल फरमाने वाला है। और हम है कि तौबा नहीं करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम तौबा रोजाना करें। क्या करें? रोजाना से मुराद ये है कि बस करते रहें अल्लाह पाक से तौबा करते रहें। तो हमें पता नहीं होता कि हम कोई गलत काम कर बैठते हैं, कोई नाफरमानी वाला काम कर बैठते हैं। अगर वो नाफरमानी आपको याद हो, आपने गलत काम जो किया है, मिसाल के तौर पर आपने झूठ बोल दिया है, तो फौरन तौबा करें। अल्लाह पाक ने चाहा सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो अल्लाह पाक तौबा कबूल फरमाता है, अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है। अगर हम उसकी तरफ रुजू नहीं करेंगे तो किसकी तरफ करेंगे? हमारा रब कौन है? अल्लाह। तौबा कबूल कर फरमाने वाला कौन है? अल्लाह। तो वही है जो तौबा कबूल करेगा। हम उसके बंदे हैं, हम तो किसी के बंदे नहीं हैं उसके अलावा। तो हमारा लौटना किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ है। तो इस तरह दुआ मांगे है कि मौला तेरे सिवा हमारा है कौन? अगर तू हमें कबूल नहीं करेगा तो कौन करेगा? फिर अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है कि मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा, उदउनी अस्तजिब लकुम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, तौबा करें, अल्लाह पाक तौबा कबूल फरमाएगा। खुसूसन रमज़ानुल मुबारक का महीना है और अल्लाह पाक की रहमतों का नुज़ूल भी हो रहा है। बंदा इबादत की तरफ राग़िब हो जाता है, उसकी अट्रैक्शन जो है इबादत की तरफ चली जाती है, अल्लाह की तरफ चली जाती है और अल्लाह पाक रहमत के खजाने खोल देता है रमज़ान मुबारक के महीने में। तो हमें चाहिए कि अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक तौबा कबूल भी फरमाएगा और हमारे गुनाहों को माफ भी कर देगा। फिर नियत भी करें कि इंशाअल्लाह आप गुनाह रमजान भाई नहीं करेंगे। ये नहीं कि फिर दोबारा गुनाहों में पड़ जाएं। फिर आप ऐसा ना, सच्ची तौबा करें। क्या करें? सच्ची तौबा करें। हाँ, अगर कोई गुनाह हो जाता है फिर तौबा करें, तौबा करना ना छोड़ें, ये बात याद रखें। तो प्यारे बच्चों रमजान भाई की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं कि प्रोग्राम में हम कौन सा सेगमेंट, कौन सा स्टॉल शामिल कर रहे हैं। जी रमजान भाई। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले स्टॉल की तरफ और वो स्टॉल है दारुल मदीना। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रमजान रमजान। प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाज़रीन, आ चुके हैं स्टॉल दारुल मदीना की तरफ और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सफीउल्लाह भाई। तो बढ़ते हैं सफीउल्लाह भाई की तरफ। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं हूं सफीउल्लाह और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं दारुल मदीना का स्टॉल, जिसमें आज हम दारुल मदीना स्कूल के बारे में आपको दिलचस्प बातें बताएंगे, दारुल मदीना में होने वाली असेंबली यानी दुआए मदीना के बारे में। तो आइए सुनते हैं कैसे होती है दारुल मदीना में असेंबली। सबसे पहले तमाम तलबा लाइन बनाकर असेंबली की जगह खड़े हो जाते हैं। उस वक्त सब खामोश होते हैं, ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई भी ना हो। असेंबली करवाने के लिए हर रोज 3 तलबा मुंतखब यानी सिलेक्ट किए जाते हैं।
जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पेश करते हैं, कसीदा बुर्दा शरीफ और नात शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं, कौमी तराना पढ़ते हैं, टीचर्स हमारी दीनी तरबियत करते हैं, आदाब सिखाते हैं, काम की बातें बताते हैं और हम उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। ये असेंबली कोई आम असेंबली नहीं, ये एक बाबरकत असेंबली है। और असेंबली के बाद तमाम बच्चे लाइन बनाकर अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है भाई, दारुल मदीना का आपको अंदाज बताया जा रहा है कि दारुल मदीना में जैसे आप इंटर होते हैं तो फिर असेंबली होती है, हर स्कूल में असेंबली होती है, लेकिन यहाँ की असेंबली कुछ मुनफरिद होती है। तिलावत कुरान पाक हो रही होती है, नात रसूल मकबूल हो रही होती है, दुरूद पाक के नजराने पेश किए जा रहे होते हैं, सलातुल सलाम भी होता है जी, सफीउल्लाह भाई सलातुल सलाम भी बता रहे होता है माशाअल्लाह। और क्या क्या होता है, कौमी तराना पढ़ाया जाता है, जबरदस्त भाई। और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की जाती है। कौन सी दुआ होती है सफीउल्लाह भाई? वो अता कर दो मदीने की, अता कर दो मदीने की इजाजत या रसूल अल्लाह। देखें आप तो माशाअल्लाह दारुल मदीना का अपना यूनिक अंदाज है कि दुआ भी सुबह सुबह करवाई जा रही है। अच्छा, इसी तरह जब दुआ मांगेंगे अल्लाह पाक की बारगाह में तो दिन भी अच्छा गुजरेगा। तो माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में सफीउल्लाह भाई ने दारुल मदीना स्टॉल को रिप्रेजेंट किया। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉल की तरफ। रमजान पे बताने जा रहे हैं कि कौन सा स्टॉल है और कहाँ बढ़ रहे हैं जी। तो प्यारे बच्चे और किस्मती चेक नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले स्टॉल की तरफ। अब वो है नात का नूर। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रौनकें रमजान रमजान रमजान। तो प्यारे बच्चे और किस्मती चेक नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं कलाम और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हुसैन भाई कलाम पढ़ेंगे। जी हुसैन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सुबह तौबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तौबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। अल्लाह अल्लाह सदका लेने नूर का आया है तारा
माशा अल्लाह हुसैन भाई और फिदा और रहमान भाई, अल्लाह पाक आप दोनों को बार बार मीठा मदीना दिखाए, अल्लाह पाक आप दोनों को बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किस्मती जगह नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले स्टॉल की तरफ, और उस स्टॉल का नाम है मकतबतुल मदीना। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रमजान रमजान। तो प्यारे बच्चों और किस्मती जगह नाज़रीन, स्टॉल है मकतबतुल मदीना और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितमीर भाई। जी कितमीर भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम आपको जिस बुकलेट के बारे में बताएंगे वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव बुकलेट है। तो ये रहा वो बुकलेट जिसका नाम है बेटा हो तो ऐसा। बेटा हो तो ऐसा कैसा? अब सवाल आएगा कैसा भाई, कितने बार बोल रहे ऐसा, अब बताएंगे कितने बार कैसा। चले भाई बताएं। चलो आपको बताते हैं इस बुकलेट में क्या बयान है। सबसे पहले इस बुकलेट में दुरूद पाक की फजीलत शामिल है। इसके बाद आप पढ़ेंगे 3 रात एक तरह का ख्वाब, और इसके अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 10 स्पेसिफिक यानी मखसूस फजाइल पढ़ सकेंगे। और आप इसमें पढ़ेंगे कि जन्नत का मेंढा, इस्माइल के माना, शेर पाँव चाटने लगा, खट्टी मीठी टॉफियों के नुकसानात, केक, बिस्किट, आइसक्रीम वगैरह के नुकसानात, ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, काजू, मूंगफली वगैरह खाने के फवाइद और बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें आप इस बुकलेट में पढ़ सकते हैं। और आप ये बुकलेट किसी भी मकतबतुल मदीना की ब्रांच से परचेज भी कर सकते हैं। चलिए आपको इसी बुकलेट में से छोटा सा वाकया भी सुनाते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक दफा अल्लाह पाक के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर 2 शेर छोड़ दिए गए जो बहुत ज्यादा भूखे थे। फिर पता है बच्चों क्या हुआ? वो दोनों शेर भूखे होने के बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव चाटने लगे और सजदा करने लगे। क्या बात है भाई कितमीर भाई, क्यों सजदा करने लगे आगे तो बताएं आप। बस इतना ही वाक़या है? अभी इतना ही बात। क्योंकि इतना वाक़या क्यों रखा आपने, इतना वाक़या? तो जब आप रिसाला बेटा हो तो ऐसा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा आगे का वाकया। अरे भाई कितमीर भाई कह रहे हैं कि आप आगे का रिसाला पढ़ें बस। अब आगे का वाकया कहाँ पढ़ेंगे आप? रिसाले में पढ़ेंगे। मैंने बस थोड़ा इतना बताना था ताकि आपको थोड़ा सस्पेंस हो, थोड़ा आपका तजस्सुस बढ़े कि आप अच्छा लगे वाकया। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने अल्लाह पाक ने भूखे शेरों से अपने नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाकई में भाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। 2 शेर क्या करने लगे? पाँव चाटने लगे। थे भी भूखे, छोड़ दिए गए थे, लेकिन क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं तो अल्लाह पाक अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। और नबी सबसे नेक होते हैं। अंबिया कराम तो वो शख्सियात हैं इस कायनात की कि जो सबसे आला, सबसे बाला, सबसे ऊपर, सबसे अफजल हैं। उनसे अफजल कोई मखलूक में नहीं है। अंबिया कराम टॉप ऑफ द लिस्ट है। क्या है? टॉप ऑफ द लिस्ट। और उनसे भी ऊपर कौन है? हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी मखलूक में जितनी भी मखलूकात है अल्लाह पाक की, सब में सबसे अफजल, सबसे टॉप, सबसे ऊपर कौन है? हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम नबियों के सरदार हैं, अफजलुल अंबिया हैं, सरदार अंबिया हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये था स्टॉल मकतबतुल मदीना जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे कितमीर भाई। अब बढ़ने जा रहे हैं एक एक्टिविटी की तरफ, और अब है क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। आइए शामिल करते हैं क्वेश्चन आंसर के सिलसिले को, जिसका नाम है, जिस स्टॉल का नाम है तोहफों का काउंटर। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रमजान रमजान। सवाल है टीम ए से, तैयार हैं आप? हैं? आपसे सवाल ये है, आपसे सवाल ये है कि आप बताएं आज हमारा कौन सा एपिसोड है? बताएं। 7 छठा हुआ, फिर कैसे 7 हुआ है? बताएं। क्या बताया आपने? 7 है। आप भी कंफर्म कर रहे हैं 7 है? चले भाई शाह साहब जल्दी तोहफा लेकर आ जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। मुझे फरजान भाई ने जवाब दे दिया है। फरजान भाई ये बताएं कि हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? रमजान की रौनकें। रमजान कौन है इसमें रौनक जो बन रहा है? ये रमजान की रौनक है? नहीं ना, कौन रमजान है? बोले रमजान का महीना है। चले ये बताए रमजान का मतलब क्या है? मैंने बताया था। आसान भी है, मुश्किल भी है। जल्दी बताएं, किसी को आता है रमजान का मतलब? हैं? चले भाई टीम बी से बता रहे हैं, बताएं भाई रमजान का मतलब क्या है? आग से जलना। आग से जलना या गर्मी से जलना? गर्मी से जलना। क्यों रमजान को रमजान क्यों कहते हैं ये बताएं?
इसका महीने का नाम गर्मी से जलना, इसका मतलब है, तो क्यों रखा गया है रमजान? रमजान बहुत गर्मियों में आता था। कब आता था भाई? जून जुलाई। चले भाई पीछे से पीछे माइक दें। रमजान इसके लिए कहा जाता है क्योंकि रमजान जून जुलाई के महीने में आता था और जून जुलाई के महीने में बहुत गर्मी होती थी। जो आपने कहा वो तो मैंने नहीं कहा था, नहीं कहा था मैंने, जून जुलाई का आपने इजाफा कर दिया। रमजान भाई बताएंगे कि रमजान महीने का नाम रमजान क्यों रखा गया है। चलें रमजान भाई बताएं आप। रमजान का मतलब है गर्मी से जलना। इसका नाम इसलिए रखा गया कि जब महीनों के नाम रखे जा रहे थे तो उनके मौसमों के हिसाब से रखा जा रहा था। रमजान का महीना गर्मियों में आता था तो इसलिए इसका नाम रमजान, यानी इत्तेफाकन जब रमजान का नाम रखा गया, यानी जिस महीने में रमजान है, रमजान का जो महीना है उसका जब नाम रखा जा रहा था तो इत्तेफाकन वो आते ही गर्मी में था, सख्त गर्मियां थी, तो उसका नाम रख दिया रमजान, गर्मी से जलना, गर्मी से जलना। चले भाई तोहफा मिल गया। टीम पीछे सवाल है, आप ये बताएं कि रमजान में तरावीह कौन सी नमाज के बाद पढ़ी जाती है? आप बताएंगे? नहीं बताएंगे? चल नहीं बताएं, आप बताएं, इन्हें दें बीच चश्मे वाले भाई, चश्मे वाले भाई। ईशा के बाद। ईशा के बाद पढ़ी जाती है तरावीह। कौन कहता जवाब दुरुस्त है? सारे जवाब कह रहे दुरुस्त है। चले भाई शाह साहब तोहफा लेकर आएंगे, जल्दी से तोहफा लाएं। जी शाह साहब जल्दी से, माशाअल्लाह। चले भाई टीम में से सवाल है अब दोबारा, सही है? आप ये बताएं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के टुकड़े किए थे, सही है? ये बताएं वो कितने टुकड़े थे? आप बताएं भाई। चले जयान भाई। 2 टुकड़े किए थे। जी शाह साहब क्या कहते हैं आप? जवाब दुरुस्त है। शाह साहब बड़ा तोहफा लेकर आ गए भाई, बड़ा तोहफा, सीधे हाथ से लेंगे, शाबाश। चले भाई सीधे हाथ से ले लिया। अब आपसे सवाल है टीम बी से, कोई तोहफा नहीं मिल रहा आपको, मिल गया है, एक मिला है। आप ये बताएं कि तस्मिया किसे कहते हैं? तस्मिया किसे कहते हैं? आप बताएं। 1 मिनट, माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें भाई ज़्यादा तोहफा ले आए, माशाअल्लाह सही बताया। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तअव्वुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बड़ा तोहफा शाह साहब ने दे दिया है। टीम ए की बारी आ गई है, सही है भाई? सुभान अल्लाह की सदाएं लगाया करें ना जब जवाब दुरुस्त हो जाए, अल्लाह के जिक्र की नीयत से, ठीक है? चले भाई टीम ए की बारी है। अब आप ये बताएं कि आज कितमीर भाई ने कौन से रिसाले के बारे में बताया? देखना नहीं है, जिसने देख लिया वो आउट। फरजान भाई ने देख लिया, आउट हो गए। आप बताएं। पीछे माइक ले। देखा नहीं, देखना नहीं, माइक दो ना। भाई माइक देंगे। जबरदस्त, चीटिंग भी नहीं करनी है, बस पूछना नहीं है किसी से, बता दिया ना। चले भाई आउट, इनसे भी सवाल नहीं होगा, ये आउट हो गए। जबरदस्त किया। बताएं। बेटा हो ऐसा। किसने बताया आपको? बेटा हो कैसा ये होता है, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत है ना। अदिल भाई बताएं, अदिल भाई से रहते चले। अदिल भाई अपने आप को तोहफा देंगे फिर अगर दुरुस्त बताएंगे तो। बेटा हो तो ऐसा। कैसा? अच्छा क्या वाकया बयान हुआ? कोई एक वाकया का मेन मौजू क्या था? कि शेरों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की टांगे चाटी। वाह भाई वाह, जबरदस्त जवाब, तोहफा दे रहे हैं भाई शाह साहब। अजीब भाई अपने पास रख लें, माशाल्लाह बहुत सारे तोहफे आपके पास रखे हुए हैं। सवालात का सिलसिला भी हो रहा है, जवाबात के जरिए इल्म दीन भी हासिल हो रहा है। प्रोग्राम में एक और स्टॉल शामिल करेंगे और बढ़ने जा रहे हैं अब हम रमजान भाई की तरफ और देखते हैं कि क्या शामिल कर रहे हैं। जी रमजान भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले स्टॉल की तरफ। स्टॉल का नाम है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रमज़ान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाज़रीन, प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत स्टॉल की तरफ बढ़ चुके हैं और हमारे साथ है उज़ैर भाई। इनकी तरफ बढ़ेंगे तो चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं उज़ैर भाई आप? और आज हमें आप किस चीज़ के बारे में बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। जी इंशाल्लाह आज भी मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सुन्नत के बारे में बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको उसके कुछ फ़ायदे बताता हूँ। नंबर 1, इस सुन्नत पर अमल करने से मेमोरी स्ट्रॉन्ग रहती है। नंबर 2, दांतों और मैदे यानी स्टमक की बीमारियां दूर रहती हैं। नंबर 3,
रोजी में आसानी और बरकत रहती है। नंबर 4, सर का दर्द खत्म होता है। नंबर 5, सबसे ज्यादा फायदे वाला, इसमें अल्लाह की रज़ा है। सुभान अल्लाह। उज़ैर भाई वेरी इंटरेस्टेड। ये तो बता दें ये सुन्नत कौन सी है? ये प्यारी सुन्नत मिसवाक करना है। सुभान अल्लाह, मिसवाक तो रियली बहुत फायदेमंद है। हमारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु मुरादिया ने इसके फवाइद पर एक बुकलेट भी लिखा है। जी, उसी रिसाले से मैं आपको 2 हदीसें सुनाता हूँ। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक में मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है। और दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, मिसवाक करके 2 रकअतें पढ़ना बगैर मिसवाक के 70 रकअतों से अफजल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर भाई। अल्लाह पाक आपको मजीद बरकत अता फरमाए। तो बच्चों, आप भी इस सुन्नत पर अमल करें और खूब खूब बरकत हासिल करें। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है प्यारी कलियां। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रमजान रमजान रमजान। शुक्र खुदा सब करते हैं, शुक्र खुदा सब करते हैं। मुर्गा बोला कुकड़ू को, कुकड़ू को, कुकड़ू को। सुबह अज़ान में देता हूँ कुकड़ू को, कुकड़ू को। चिड़िया बोली चू चू चू, चू चू चू, चू चू चू। जिक्र खुदा का करती हूँ, चू चू चू, चू चू चू। कौवा बोला कान कान, शुक्र खुदा हट करते जाए। बोला कबूतर गुटगुन, बोला कबूतर गुटगुन, बोला कबूतर गुटगुन, बोला कबूतर गुटगुन। हम तो खुदा की करता हूँ, शुक्र खुदा सब करते हैं। बिल्ली बोली क्या म्याऊं, अल्लाह दे तो क्यों ना खाऊं, शुक्र खुदा सब करते हैं। बकरा बोले मैं अल्लाह के गुणगान में, शुक्र खुदा सब करते हैं। जिक्र इलाही कर इंसान, वरना अच्छे हैं हैवान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारी कलियां सेगमेंट से आप वापस आ चुके हैं। अब हम शामिल करने जा रहे हैं एक यूनिक सा सेगमेंट, जिससे आपको दिलचस्पी भी होगी और अशार के हवाले से बहुत सारी मालूमात भी हासिल होगी। मेरी मुराद आप समझ चुके होंगे। बढ़ने जा रहे हैं स्टॉल की तरफ, जिसका नाम है नात का नूर। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रमजान रमजान रमजान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, स्टॉल की तरफ आ चुके हैं नात का नूर। लेकिन अब कुछ होगा मुकाबले की सूरत में ये सेगमेंट, ये स्टॉल। आइए बढ़ते हैं हुसैन भाई की तरफ और फिदा भाई की तरफ। फिदाउर रहमान भाई हमारे साथ हैं। सबसे पहला शेर मैं इनको दूंगा, होगा ये कि कोई भी एक लफ्ज इनको दिया जाएगा, दोनों नात खानों को, इनको वो शेर पढ़ना होगा कि जिसमें वो लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहला लफ्ज है फिदाउर रहमान भाई के लिए। आप सुनाएं कोई ऐसा शेर जिसमें लफ्ज आता हो सरकार। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, जवाब दुरुस्त है। 1 पॉइंट फिदाउर रहमान भाई। आते हैं अब हुसैन भाई की तरफ। हुसैन भाई, आप कोई ऐसा शेर सुनाएं जिसमें लफ्ज आता हो हुसैन। प्यारे नबी की सुन्नत, जिना में कौन है सरदार, नौजवानों के हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। चले भाई फिदाउर रहमान भाई की तरफ आते हैं। फिदाउर रहमान भाई, आप कोई ऐसा शेर सुनाएं जिसमें लफ्ज आता हो हुसैन। दोबारा सुनाएं। और भी शेर है जो मेरी मुराद है, वो तभी तक सुनाया नहीं हुसैन भाई ने। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। सबका घर का घर सब कुछ। चले भाई, फिदाउर रहमान भाई से गलती हो गई है। दोबारा आएंगे हुसैन भाई की तरफ। हुसैन भाई, आप कोई ऐसा शेर सुनाएं जिसमें अब लफ्ज आता हो हसन, जो हमने ना सुनाया हो। जी के मरते गए जो उनके दुरुस्त करें, दुरुस्त करें। शेर सही पढ़ रहे हैं, पहुंच गए हैं, लेकिन शेर के अल्फाज आगे पीछे कर रहे हैं। दुरुस्त पढ़े आप।
मेरे जहन में तो था यही शेर। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ के। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए इमाम हसन, इमाम अहले सुन्नत के बड़े भाई, बिरादर अहले सुन्नत मौलाना हसन रजा खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की शायरी पर आप फरमाते हैं, आप गौर कीजिएगा बच्चों, आप फरमाते हैं कि मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं। यानी जो मदीना चला जाता है ना, गोया अगर वो मरा हुआ था तो जी जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? जी जाएगा। जो मर चुका था ना, यानी उसकी जिंदगी में परेशानियां थी, मुसीबतें थी, अब वो बस मदीना ही मदीना, अब तो क्या है, अब क्या है, मदीना ही मदीना है। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, लेकिन जी के मरते हैं। कौन भाई? ऐसे कौन से लोग हैं जो जी के मर जाते हैं? जो आते हैं मदीना छोड़कर। जो मदीना छोड़कर आ जाते हैं ना, अगरचे वो जीते रहे लेकिन वो हकीकत में वो जी नहीं रहे। जिंदगी नहीं है मदीना छोड़ने के बाद, असल जिंदगी है मदीना ही मदीना हो। क्या हो? मदीना ही मदीना हो। चले भाई, हुसैन भाई का जवाब दुरुस्त है। आते हैं फिदाउर रहमान भाई की तरफ। फिदाउर रहमान भाई, आपसे शेर सुनना है हमने, कोई ऐसा जिसमें लफ्ज आता हो इंसान। रमजान की रौनकें, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ही कहता है मेरी जान है। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। फिदा हुसैन भाई के पास आएंगे। हुसैन भाई, आप ऐसा शेर सुना है जिसमें लफ्ज आता हो रमजान। रमजान आए भाई, आओ मिल के सीख ले प्यारे। एक शेरनी का भी कलाम है। बस बस बस, 5 4 3। आसान है, बड़ा आसान है। चले भाई, नहीं पढ़ सके, हुसैन भाई से गलती हो गई है। मरहबा सद मरहबा, आमद रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल, ताजा हुआ ईमान है। ये शेर है, पूरा पूरा शेर है ये मतला है, बतला ये। चले भाई, गलती हो गई है हुसैन भाई से। आएंगे फिदाउर रहमान भाई की तरफ दोबारा। फिदाउर रहमान भाई, आपसे सवाल ये है, आप कोई ऐसा शेर सुनाएं जिसमें लफ्ज आता हो प्यारा, जिसमें लफ्ज आए प्यारा। प्यारा चले भाई, फिदाउर रहमान भाई से गलती हो गई। किसको आ रहा है यहाँ पर? अगर मैं बताऊंगा सबको आ जाएगा। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। इससे पहले क्या है? दोनों आलम का दूल्हा हमारा हमारा नबी। ये नहीं आ रहा था आपको याद? चले, होता है कभी कभार, ऐसा भी होता है ना। अपने पढ़ते रहते दुआ मदीना के अंदर, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। चले भाई, हुसैन भाई की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी हुसैन भाई, आप कोई ऐसा शेर सुना दें अब कि जिसमें आता हो नात। लिख हुसैन भाई का जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। लिख रहा हूँ नात सरवर सब्ज गुम्बद देख कर। ये कलाम अमीर सुन्नत ने मदीना शरीफ में सब्ज गुम्बद को देख देख कर सुभान अल्लाह तहरीर फरमाया था। क्या बात है, अमीर सुन्नत कलाम है, पढ़ने के लायक है, पढ़ना चाहिए, बहुत मजेदार है। और पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मदीना शरीफ की तमन्ना मजीद हाजिरी की बढ़ेगी। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले स्टॉल की तरफ, और वो स्टॉल है नेमतों का स्टॉल। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रौनकें रमजान रमजान रमजान। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हम आ चुके हैं स्टॉल ब्लेसिंग्स की तरफ, यानी नेमतों के स्टॉल की तरफ, और बढ़ते हैं हसन भाई की तरफ और देखते हैं वो आज हमें क्या बता रहे हैं। जी हसन भाई। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, नेमतों का स्टॉल सेगमेंट में
आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको इस स्टॉल में एक बहुत ही प्यारी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हम इफ्तारी में खाते हैं, बल्कि इससे तो रोजा इफ्तार करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और वो चीज है खजूर। प्यारे बच्चों, ये खजूर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अलावा भी खाया करते थे। आइए मैं आपको खजूर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें बताता हूँ और उसके बेनिफिट्स के बारे में भी, जिससे आपको पता चलेगा कि खजूर को खाना कितना फायदेमंद है। प्यारे बच्चों, खजूर गिजाइत और ताकत से भरपूर है, बल्कि खजूर एक कंप्लीट फूड है। खजूर खाने के बाद हमारे जिस्म में ताकत आ जाती है। रमजान मुबारक में दिन भर भूखे प्यासे रहने की वजह से हम कमजोर हो जाते हैं, इसीलिए रोजा खोलते वक्त एक ऐसी गिजा की जरूरत होती है जो जल्दी हजम हो जाए और हमें ज्यादा से ज्यादा ताकत पहुंचाए, और ये सारी बातें खजूर में पाई जाती हैं। सुबहान अल्लाह। और प्यारे बच्चों, एक अहम बात ये कि जिन बच्चों में आयरन की कमी होती है और उनका रंग पीला पड़ जाता है, तो उनके लिए खजूर खाना बहुत ही अच्छा और फायदेमंद है। तो प्यारे बच्चों, इस मीठी मीठी और ताकतवर चीज को अपनी गिजा में शामिल करें और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो जाएं। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली मर्तबा आपके लिए मजीद नेमतें लेके आएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है हसन भाई की, माशाअल्लाह खजूरें लेकर आ रहे हैं भाई नेमतों के स्टॉल पर। अगली दफा हो सकता है आप तो कोई खरबूजा लेकर आ जाएं, फिर तरबूज लेकर आ जाएं। चलें भाई, नेमतें अल्लाह पाक की, नेमतों का इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे। और रमजान में खाने पीने का हिसाब नहीं है, रमजान की सहरी का हिसाब नहीं, रमजान की इफ्तारी का हिसाब नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की नेमतों का यूं समझिए एक खजाना बढ़ रहा होता है रमजानुल मुबारक के महीने में, और रहमतों का खजाना बढ़ रहा होता है। अल्लाह पाक हमें अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करने की तौफीक भी अता फरमाए, और अच्छी ग़िज़ा ही इस्तेमाल करनी चाहिए। देखें, इफ्तारी के वक्त आप जो है स्ट्रॉन्ग चीज़ें खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं जो पेट को मजबूत करे, जिस्म को मजबूत करे, ताकत भी दे, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। ना कि आप तली हुई चीजें खा रहे हो, ये खाएं वो खाएं वो खाएं, लेकिन फायदा नहीं, नुकसान। क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। बाद बच्चों को तो देखा गया कि पानी नहीं पीते हैं भाई, सबसे पहले समोसा या कुछ खाएंगे। भाई पानी पी ले बंदा, यार प्यास लग रही है, पूरे दिन का रोजा था। होता है ना बच्चों को प्यास, बच्चों को क्या बड़ों को प्यास लग रही होती है पूरे दिन गर्मियों में जब रोजे आते हैं, तो पानी नहीं, क्या भाई समोसा ले डायरेक्ट। कोई चाट नजर आ गई, हाँ फ्रूट चाट खाएं, बेहतरीन फ्रूट चाट। क्या है? यानी कि उसके अंदर तो समझिए ताकत ही ताकत है आपके लिए। एप्पल उसके अंदर है, और इसके अलावा जो आप बनाना चाहते हैं वो बन जाएगी फ्रूट चाट में, जो डालेंगे वो बन जाएगा। तो फ्रूट चाट खाएं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसके फायदा भी आपको हासिल होगा। प्यारे बच्चों, जब नेमतों का जिक्र हो रहा है तो नेमतों का हक ये है कि इसकी नेमत पर शुक्र अदा किया जाए। क्या किया जाए? शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा करूंगा। शुक्र किस तरह होगा? अल्लाह पाक से मोहब्बत करके। किस तरह होगा? अल्लाह पाक से मोहब्बत करके। यानी हमारा माबूद कौन है? अल्लाह पाक है। उसने हमें पैदा किया है, वही हमें रोजी देता है, वही हमें पालता है, वही हमारे कामों को दुरुस्त करता है, वही हमारी बिगड़ियों को संवारता है। तो हक तो ये है ना कि सबसे ज्यादा बढ़कर हम किससे मोहब्बत करें? अल्लाह पाक से मोहब्बत करें। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक से मोहब्बत का तकाजा है ये, उसकी नेमतों का तकाजा है ये कि हम अल्लाह पाक की इबादत करें, अल्लाह पाक की फरमाबरदारी करें, नमाजों को अपने टाइम पर अदा करें, रोज़ों को अपने टाइम पर रखें और लाजमी रखें। अगर फ़र्ज हो गए हैं तो, नहीं हुए तब भी कोशिश करें रोज़े रखने की। इसी तरह नाफरमानी वाले काम ना करें, गुनाहों वाले काम ना करें, बेसब्री वाले काम ना करें, सब्र से काम लें, कुरान पाक की तिलावत करें, ये उसका हक है। ये अल्लाह पाक की नेमतों का हक है कि हम कुरान पाक की तिलावत करें। ये तो वो नेमतें हसन भाई ने ये बयान की हैं कि जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमें लुत्फ मिलता है, फ़ायदा हासिल होता है, ज़ाहिरी नेमत है ना। लेकिन हम अगर अपनी बॉडी को गौर कर लें, ये बॉडी कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए। मैं जिस जबान से बोल रहा हूं, अगर ये मेरी जबान ही ना होती, मैं बोल ही ना पाता, तो आप सोचें फिर क्या होता। तो क्या हमने इस जबान से कुरान पाक की तिलावत की? ये नेमत का शुक्र अदा करना है ना जबान से कुरान पाक की तिलावत करना। तो क्या हमने शुक्र अदा किया? नहीं किया। हम देखें, गौर करें, ये कान अल्लाह पाक की नेमत है कि अगर मुझे सुनने की ताकत ना दी जाती तो मैं क्या करता। तो क्या इनके जरिए मैंने अच्छी चीजों को सुना? गौर कर लें, क्या इसके जरिए मैंने किसी को कहा कि मुझे कुरान पाक पढ़कर आप सुनाएं? क्या मैंने किसी को कहा कि आप मुझे कोई इल्म दीन की बातें बताएं? और इसी तरह प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक की मोहब्बत
का तकाजा और अल्लाह पाक से मोहब्बत करना ये भी है कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की जाए। किससे मोहब्बत की जाए? अल्लाह के रसूल से, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया अगर तुम रसूल की इताअत करोगे तो गोया वो अल्लाह की इताअत है। किसकी इताअत है? अल्लाह की। अगर रसूल की इताअत करोगे तो अल्लाह की इताअत की। यानी किसी ने अगर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करी तो हकीकतन ये पैरवी किसकी है? अल्लाह पाक की। हकीकतन ये मोहब्बत किसकी है? अल्लाह पाक की। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा आपके घर वालों से मोहब्बत की जाए। आपके घर वालों की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, इसी तरह सहाबा की मोहब्बत, औलिया किराम की मोहब्बत, अल्लाह पाक के नेक बंदों की मोहब्बत। अल्लाह पाक से मोहब्बत ये है कि अपने वालिदैन से मोहब्बत की जाए। क्या मोहब्बत की जाए? अपने वालिदैन से, क्योंकि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन से भलाई करें। क्या करें? हम भलाई करें, उफ तक ना करें, उनको उफ तक ना कहें। ये कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया। तो प्यारे बच्चों, अच्छे काम करें, नेमतों पर शुक्र अदा करें, और नेमतों पर शुक्र अदा करने के बहुत सारे तरीके हैं, और हर तरीका जो भी आपको मिलता जाए उसका एडवांटेज आप गेन करते जाएं, लेते जाएं। आपको अगर जबान से नेमत का शुक्र अदा करने का मौका मिल रहा है, आप नाज शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। आपको हाथ के जरिए नेमत से शुक्र अदा करने का मौका मिल रहा है, आप इस हाथ से किसी की मदद करें, आप इस हाथ से कोई नेक काम करें। अगर आपको आंखों से नेमतों का शुक्र अदा करने का मौका मिल रहा है तो आप आंखों से अच्छी चीजों को देखें, मस्जिद को देखें, अपने वालिदैन की जियारत करें, अच्छे अंदाज में देखें, तो इंशाअल्लाह नेमतों का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह पाक मजीद इनामत अता फरमाएगा। तो प्यारे बच्चों, माशाअल्लाह हसन भाई रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्लेसिंग्स को, नेमतों के स्टॉल को। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को पाक बारगाह में कबूल फरमाए, कोई गलती हुई उसे माफ फरमाए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त यही प्रोग्राम लेकर। कुछ मुख्तलिफ स्टॉल्स, कुछ मुख्तलिफ बच्चे रमजान में हमारे साथ होंगे, नातों का सिलसिला होगा, अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। आप मदनी चैनल के साथ जुड़े रहिए इस रमजान। और अब तो खुशी भी होनी चाहिए कि मदनी चैनल की सालगिरह आने वाली है। जी हाँ, 10 रमजान मुबारक करीब है। जी हाँ, मदनी चैनल को होने जा रहे हैं 14 साल। कितने साल होने जा रहे हैं? 14 ईयर्स होने वाले हैं। तो इसकी भी खुशियां मनाएं। मदनी चैनल ने आपको क्या क्या दिया, अल्लाह ने चाहा तो इस पर स्पेशल ट्रांसमिशन भी होगी मदनी चैनल पर। तो मदनी चैनल से जुड़े रहें, इंशाअल्लाह ये आपको अच्छा बंदा बना देगा, नेमतों पर शुक्र अदा करने वाला बना देगा और अच्छा बंदा बना देगा। नमाजों की पाबंदी कीजिए, रमजान मुबारक अच्छे अंदाज में गुजारिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रमजान की रौनकें रौनकें रमजान रमजान रमजान, मदरसतुल मदीना यहाँ दारुल मदीना यहाँ, आओ मिल के सीख लें प्यारे नबी की सुन्नत। रमजान की रौनकें रौनकें रमजान रमजान रमजान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया